हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम में 10वीं की तैयारी कराई जाती है और सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं। मैथ्स के लगभग सारे वीडियो डाले जा चुके हैं पुराने, और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है हम आपको आगे कराएंगे एग्ज़ाम के टाइम में। तो अभी जितनी वीडियो हो चुकी है आप उन सारे वीडियो को देखें और बार बार प्रैक्टिस करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश के भी काफ़ी वीडियोज़ आपके अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आप देखें। तो आप चैनल से हमेशा जुड़े रहें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें बताएं कि कैसे यहाँ पे पढ़ाई होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करके चलते हम अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। तो पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 2 जो आपका एसिड बेस और सॉल्ट है, यानी कि अम्ल क्षारक और सॉल्ट जो चैप्टर है आपका, उसी का आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे। 2 टॉपिक पढ़ेंगे एक्चुअली दोस्तों, उन्हीं 2 टॉपिकों का वो हम कंप्लीट करेंगे, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो पहला जो टॉपिक है हमारे पास आज का वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को हिंदी में बोलते हैं धोने का सोडा। तो यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी छात्र है तो वो भी पढ़ सकता है, अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो वो भी पढ़ सकता है। तो ज़्यादा आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देके आप बात को समझने की कोशिश करेंगे, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में ला पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं कि वॉशिंग सोडा यानी कि हिंदी में बोले तो धोने का सोडा क्या होता है। दोस्तों, पहले तो वॉशिंग सोडा अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको 3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा। पहला तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, दूसरा वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, और तीसरा वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और समझते हैं कि पहले तो कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। तो हमारे पास दोस्तों वॉशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। यही होता है हमारे पास वॉशिंग सोडा का फार्मूला। तो पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि वो ये पूछा जा सकता है कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला बताएं। तो जब भी आपसे वॉशिंग सोडा का फार्मूला पूछा जाए तो आप यही लिखेंगे Na2CO3.10H2O। 10H2O कहने का मतलब हो गया कि इसमें पानी की 10 इकाई है, 10 यूनिट इसमें वाटर है। तो आप इतना याद रखेंगे कि पहला चीज़ की वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, जो कि होता है Na2CO3.10H2O। अब Na2CO3 को हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वॉशिंग सोडा में, वो ये कि हमारे पास जो वॉशिंग सोडा होता है वो बनता कैसे है। तो बहुत ही आसान है वॉशिंग सोडा को बनाना, आप देख भी पा रहे होंगे। अगर हम एक तरफ लेते हैं Na2CO3 और इसमें पानी डाल देते हैं, इसको पानी में डाल देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा Na2CO3। अब यहाँ पे दोस्तों 10H2O बनाना है, तो आप 10H2O तो इधर लिखो ही। अब यहाँ पे 10H2O है तो यहाँ पे भी आप 10 लगा दो, तो ये बैलेंस भी हो गया। तो दोस्तों, ये हो गया इसका फॉर्मेशन कि हमारे पास जो वॉशिंग सोडा यानी कि धोने का सोडा होता है वो बनता कैसे है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता ही है Na2CO3.10H2O। तो ये बनता कैसा है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में हम 10 यूनिट पानी डाल देते हैं, तो हमारे पास वॉशिंग सोडा धोने का सोडा बन जाता है। अब तीसरा जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। वो होता है कि जो ये धोने का सोडा है आपका वॉशिंग सोडा, इसका यूज क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वॉशिंग सोडा के यूज पे। अभी दोस्तों फेस्टिवल का मौसम चल रहा है, तो चारों तरफ साउंड ज़्यादा है, तो थोड़ा जो बैक में जो अगर नॉइज़ थोड़ा मोड़ा अगर आपको आ रहा होगा तो उसको आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको पता ही है आजकल छठ और दीपावली का मौसम है, जिसके कारण थोड़ी आवाज़ कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। आप कितना भी कोने में जाके आप वीडियो बनाने की कोशिश करें तो, क्योंकि सब जगह लाउड स्पीकर या कुछ ना कुछ बजता ही होता है, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में वीडियो बनाना। फिर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है। दोस्तों, तो वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है, सबसे फर्स्ट तो यूज होता है जो आपका हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर कहने का मतलब कठोर वाटर, जैसे वाटर में कोई गंदगी है, हार्ड वाटर सीधे समझो, अभी आप ज़्यादा टर्म पे नहीं जाएंगे, अब सीधे समझो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए आप ये वर्ड याद रखें कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर
हार्ड वाटर कहने का मतलब कठोर वाटर को अगर सॉफ्ट वाटर बनाना है तो आप धोने का सोडा इसमें यूज करते हैं। तो पहला यूज़ तो यहाँ पे हो गया कि हार्ड वाटर का हम यूज़ कहाँ करते हैं। दूसरा, अब इसका नाम ही है धोने का सोडा, तो दूसरा यूज इसका ये हो जाएगा कि धोने का सोडा साफ़ सफाई में यूज होता है। तो पहला यूज़ तो ये हो गया। दूसरा यूज आप क्या बोलेंगे दोस्तों? दूसरा यूज बोलेंगे कि ये साफ़ सफाई में यूज होता है। तो धोने का सोडा का 2 यूज, आप बस ये 2 यूज याद कर ले काफ़ी है। तो पहला यूज धोने का सोडा का मतलब कि आप वॉशिंग सोडा का क्या होगा? पहला यूज कि हार्ड वाटर को हमें सॉफ्ट वाटर में चेंज करना है तो हम धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा यूज करेंगे। दूसरा, साफ़ सफाई में यूज करते हैं। आप सीधा नाम से ही समझ सकते हैं, इसका नाम है धोने का सोडा, और धोने का सोडा किस में यूज होगा? साफ़ सफाई में होगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। यही इतना ही पढ़ना था आपको वॉशिंग सोडा में। अगर इतना ही आप याद रखते हैं और एग्जाम में इतना लिखते हैं तो आप यकीन मानिए पूरा नंबर लेके आएंगे। वॉशिंग सोडा से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप बिना छोड़े नहीं आ सकते, मतलब ज़रूर एग्जाम में करके आएंगे, मेरा मतलब वो नहीं था। चलिए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे और समझते हैं हमारा अगला आज का जो टॉपिक है वो क्या है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो हमारा पीएच स्केल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीएच स्केल से प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि पीएच स्केल होता क्या है। तो चलिए हम समझते हैं कि आज हमारे पास पीएच स्केल क्या होता है और पीएच स्केल का मतलब क्या होता है। दोस्तों पीएच स्केल में क्या होता है, हाइड्रोजन की क्षमता निकालने के लिए कोई भी एक पदार्थ है आपके पास, मान लीजिए नींबू है, ब्लड है, कोई सॉल्ट है या कुछ भी है, मतलब कोई भी पदार्थ है, एक आप मान लीजिए कोई भी एसिड है, कोई भी बेस है, कुछ भी है, उसमें हमें उस सब्सटेंस में, उस मटेरियल में हाइड्रोजन की क्षमता कितनी है, इसके लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं। तो पीएच स्केल आपसे पूछे कि यूज किस लिए होता है, तो पीएच स्केल यूज होता है हाइड्रोजन की क्षमता निकालने के लिए, या किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की क्षमता हमें पता करना है उसके लिए हम पीएच स्केल यूज करते हैं। अब पीएच स्केल हम समझते हैं कि पीएच स्केल होता कैसे, हम इसे यूज कैसे करते हैं। तो पीएच स्केल दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक संख्या लिख रखी है। हमारा ये पीएच स्केल दे रखा है। पीएच स्केल में नंबरिंग कहाँ से होता है? 0 से लेकर 14 तक नंबर डाले रखे होते हैं ऐसे। अब सबसे बीच में होता है 7। अब आप समझेंगे पीएच स्केल होता है कैसे। सबसे बीच का जो नंबर होता है दोस्तों ये होता है 7। अब ये क्या लिखा हुआ है? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 14 तक लिखा हुआ है, जो कि ये किसको दर्शाता है? पीएच को दिखाता है। मतलब किसी यहाँ 5 लिखा हुआ है, मतलब 5 क्या हुआ? किसी भी पदार्थ का पीएच हुआ। 4 हुआ मतलब ये किसी भी पदार्थ का क्या हुआ? पीएच हुआ। तो ऐसे ही हम समझेंगे कि 7 किसका पीएच होता है और फिर समझते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो 7 होता है एकदम न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो 7 पे ना तो कोई एसिड होता है, ना तो कोई अम्ल होता है, ना तो कोई क्षारक होता है, इसलिए 7 क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट होता है। और 7 पीएच किसका होता है? वाटर का होता है। तो इस 7 पीएच किसका हो गया? वाटर का हो गया। वाटर यानी कि जल का हो गया, जल यानी कि पानी का हो गया। अब हमें इधर समझना है कि 7 के बाद जितनी भी नंबर लिखी हुई है 14 तक, 7 के बाद जो पीएच होता है दोस्तों वो होता है क्षारक। क्षारक कहने का मतलब हो गया बेस। और 7 से पहले जितना भी पीएच होता है ये होता है एसिड का। एसिड यानी कि अम्ल का। तो आपके पास इस पीएच में 3 चीज़ समझने वाला है पीएच स्केल में। एक तो 7 जो पीएच होता है वो होता है वाटर का, और वाटर होता है न्यूट्रल, ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है। अगर आपसे पूछे 7 पे अगर मानिए कोई भी चीज़ है उसका पीएच 7 है तो एसिड होगा कि बेस होगा? तो 7 अगर किसी चीज़ का पीएच है तो ना तो वो एसिड होगा ना बेस होगा। अगर 8 है तो एसिड होगा ये बेस होगा। तो आप देख सकते हैं 7 के बाद का जो पदार्थ है उसका क्या होगा? वो बेस होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से क्षारक बोलेंगे। 8 क्या है? कोई भी वो बेस होगा। 9 क्या है? बेस होगा। 10 क्या है? बेस। ऐसे ही 14 भी क्या होगा? बेस होगा। अब 7 से इधर वाले सारे अम्ल हो जाएंगे और 7 के उधर वाले सारे कितने हो जाएंगे? ये क्षारक हो जाएंगे। तो इतना ही आपको समझना था इस स्केल में, पीएच स्केल में। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि ब्लड का पीएच कितना होता है बताइए। पीएच वैल्यू आपको बतानी है एग्जाम में। निश्चित ही एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आएगा। 1 नंबर वाले क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो इसमें पूछने की काफ़ी उम्मीद रहती है इससे, तो आपसे पूछ सकते हैं। या फिर कोई 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा उसमें ही आपको 1 नंबर का ये पूछ लिया। जैसे पीएच स्केल पूछा उसी में पूछ लिया कि ब्लड का पीएच क्या होगा। तो ब्लड का पीएच होता है आपको 7.4। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। अगर 7 किधर है, 7.4 किधर होता है? 7 के दाहिने साइड में, मतलब ब्लड क्या हो गया? एक क्षारक हो गया। क्षारक यानी कि बेस हो गया। तो आप इतना याद रख सकते हैं यहाँ से कि आपसे कोई पूछे कि ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। और ब्लड होता क्या है? एसिड होता है कि बेस होता है? तो बेस होता है। क्यों? क्योंकि 7 के इधर वाले जितने भी पदार्थ होंगे वो सारे क्या होंगे? बेस होंगे। तो ये हो गया क्या? ब्लड हो गया हमारे पास बेस। ऐसे ही MgOH2O इसको क्या बोलते हैं?
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपसे कोई पीएच पूछे तो वो होता है 10, तो आप इसको भी याद रखेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है 10। तो आपसे कोई पूछे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 पे। तो ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप इसको हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। तो लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, मेन चीज़ है समझना। तो आपसे कोई ब्लड का पीएच बोले तो कितना हो जाएगा 7.4, और ये क्या होगा बेस होगा। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH का होल ट्वाइस का कोई पीएच पूछे तो हो जाएगा 10, और 10 होता है यहाँ पे, मतलब ये भी क्या है बेस। NaOH आपको पता है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14, तो ये हो गया 14। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास NaOH का पीएच। तो NaOH आपसे पूछे तो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली है दोस्तों, जब जब हम 7 से दाहिने साइड में जाते जाएंगे तो हमारा जो क्षारक है या बेस है उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। यानी कि आपसे कोई पूछे कि ज़्यादा पावरफुल बेस कौन सा है, मतलब पावरफुल जो क्षारक कौन सा है, 12 वाला है या 13 वाला, तो आप बोलेंगे 13 वाला। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि 10 वाला बेस ज़्यादा मजबूत है या 11 वाला, तो आप बोलेंगे 11 वाला। इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है एसिड में। एसिड में आपसे कोई पूछे कि कोई भी pH 1 वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या pH 2 वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप बोलेंगे pH 1 वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप इतना ही याद रखेंगे। कोई आपसे पूछे कि pH 4 वाला एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि pH 5 वाला, तो आप बोलेंगे pH 4 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब इधर जाने पे ज़्यादा एसिड होगा और इधर जाने पे ज़्यादा बेस होगा। तो आप इतना ही इसमें याद रखेंगे, तो आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छे से मैंने pH स्केल आपको पूरा खोल के समझा दिया। आपको एग्जाम में मैं आशा करता हूँ कोई भी क्वेश्चन इससे छूटने वाला नहीं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में अगर बॉक्स में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो जाके आप कमेंट में लिखें और बताएं भी हमें कि वीडियो कैसा लगा, सब समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक लाते रहेंगे ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।